नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात के साथ मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात को आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि एक पति और एक पत्नी का झगड़ा इस हद तक बढ़ सकता है कि पत्नी अपने पति के ऊपर चाकू से लगातार वार करती है और वार करने के बाद उसको मौत के घाट उतार देती है। तो क्यों एक पति और पत्नी जो पिछले 10 सालों से साथ रह रहे थे और जिनके 2 बच्चे भी थे, क्यों इस तरीके के कांड को अंजाम देती है, जानेंगे पूरा मामला। जी हाँ, पूरा मामला गुरुग्राम न्यू कॉलोनी थाना क्षेत्र का है। कॉलोनी थाना क्षेत्र में रहने वाला सचिन, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, अपनी पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ रह रहा था। पिछले 10 साल पहले सचिन और गुंजन की शादी हुई थी। शादी के बाद गुंजन और सचिन अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे। शादी के बाद गुंजन अपने पति के साथ अलग रहने की जिद करती है और उससे ये कहती है कि हम यहाँ परिवार के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग जाकर रहेंगे, जहाँ पर सिर्फ गुंजन हो, जहाँ पर सिर्फ सचिन हो, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों हो। और इस तरीके से सचिन को वो समझाती है और सचिन की बात समझ में आ जाती है। सचिन अब से 10 साल पहले अपनी पत्नी के साथ ज्योति पार्क कॉलोनी में आ जाता है और पिछले 10 साल से वो वहीं रह रहा था। सचिन भी जॉब करता था और गुंजन भी जॉब करती थी, लेकिन सचिन और गुंजन का व्यवहार कुछ ऐसा था कि उन लोगों में आपसी तालमेल नहीं था और इस तालमेल ना होने की वजह से उनमें आए दिन झगड़े होते रहते थे। सचिन और गुंजन के रोज रोज के झगड़े बदनामी की इस हद तक पहुंच गए थे कि उनके जब झगड़ा होता था तो उनके पड़ोस को ये बात मालूम होती थी कि इनके घर में झगड़े हो रहे हैं। 10 साल तक सचिन और गुंजन एक दूसरे के साथ झगड़े कर करके ही रह रहे थे। उम्र के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते सचिन और गुंजन के अंदर अभी भी समझदारी का कोई भाव नहीं आया था। हालांकि उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे, एक 11 साल की लड़की थी और एक 10 साल का लड़का था, लेकिन उनके झगड़े रुकने का कोई नाम नहीं लेते थे। सचिन इसी बात से परेशान होकर एक दिन गुंजन से ये बात कहता है कि मैं अब अपनी जॉब जहां करूंगा वहां से मुझे सैटरडे और संडे में ही छुट्टी मिल पाएगी, बाकी समय मैं अपनी जॉब को ही दूंगा। और इस बात को लेकर सचिन और गुंजन का झगड़ा भी होता है, लेकिन सचिन अपनी जॉब के लिए चला जाता है और लगभग अब से 3 महीने पहले तक वो सिर्फ सैटरडे और संडे में अपने घर आता था। एक शाम सैटरडे में जब सचिन अपने घर आता है तो वो अपने बच्चों के साथ बैठ के बात कर रहा था, उनके साथ हंस खेल रहा था। तभी गुंजन आती है और उससे कहने लगती है कि आप इतनी देर बाद क्यों आए, और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है। और झगड़ा बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ जाता है कि सचिन को गुंजन धक्का दे देती और सचिन सोफे से टकराकर गिर जाता है। और उसके बाद गुंजन एक चाकू लेकर आती है, उसके सीने पर सवार हो जाती है और उसके बाद सीने पर ताबड़तोड़ वार करती है और उसके बाद वो उसके गले पर चाकू से वार करती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। उसके दोनों बच्चे, जो 11 साल की लड़की और जो 10 साल का लड़का था, वो इस पूरी घटना को देख रहे थे। उसके बाद गुंजन वहां से भाग जाती है। सचिन के दोनों बच्चे, उसकी लड़की और लड़का, अपने चाचा को फोन करते हैं। चाचा जब आते हैं तो उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूरी घटना को देखती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और गुंजन को पकड़ लेती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत मजबूत रिश्ता होता है और इस मजबूत रिश्ते में ये छोटे छोटे झगड़े इतनी बड़ी बाधा बन जाते हैं और यहां तक होता है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। जैसे हमने देखा कि इसमें एक पत्नी अपने पति की खून की प्यासी हो गई और उसे मौत के घाट उतार दिया और अपना घर बर्बाद कर लिया। सचिन की बहनों का कहना है कि गुंजन को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ये जिंदगी भर जेल से नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, आप इस मामले पर क्या कमेंट करना चाहेंगे कि यहाँ पर गुंजन कितनी बड़ी कसूरवार है, गुंजन के अंदर क्या तब्दीलियां होनी चाहिए थी और इसमें सचिन की क्या गलती है? अगर आपको लगता है कि इसमें कौन कसूरवार है, कौन दोषी है, तो कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, जुर्म की ऐसी ही वारदातें लेकर मैं लगातार आपके सामने पेश होता रहता हूं, जिससे समाज चौकन्ना हो सके, समाज सावधान हो सके, समाज अलर्ट हो सके और समाज जागरूक हो सके। दोस्तों, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र की किसी घटना के बारे में हमको बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।